दिल्ली में मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई है। संसद भवन एनेक्सी में यह मीटिंग चल रही है और मीटिंग शुरू होने से पहले विपक्ष की ओर से वॉकआउट कर लिया गया। बागी सांसदों को लेकर विपक्ष ने वॉकआउट किया, लेकिन उसके बाद फिर थोड़ी देर बाद ही वो मीटिंग में पहुंच भी गए। यानी कि जो विपक्षी नेता थे थोड़ी देर के बाद मीटिंग में पहुंचे। विपक्ष ने वॉकआउट को सांकेतिक विरोध भी बताया है और कल से बता दें कि संसद का जो मॉनसून सत्र है वो शुरू हो रहा है। 20 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक मॉनसून सत्र चलेगा। तो ये बड़ी जानकारी। इस वक्त विपक्ष की ओर से वॉकआउट को सांकेतिक विरोध बता दिया गया है। वहीं कल से संसद का जो मॉनसून सत्र है वो शुरू हो रहा है। 20 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक मॉनसून सत्र चलने वाला है और ये बड़ी जानकारी उससे पहले, क्योंकि सर्वदलीय बैठक हुई है दिल्ली में। मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक की गई, जिसमें कि संसद भवन एनेक्सी में ये मीटिंग चल रही है और इसी दौरान मीटिंग जैसे ही शुरू होती है तो उसके बाद विपक्ष की ओर से वॉकआउट कर लिया जाता है। बता दें कि विपक्ष ने वॉकआउट करने के हालांकि कुछ ही देर बाद में फिर से मीटिंग को ज्वाइन भी कर लिया और विपक्ष की ओर से इस वॉकआउट को जो है सांकेतिक विरोध भी बताया जा रहा है। थोड़ी देर बाद फिर मीटिंग में पहुंचे विपक्षी नेता। 20 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक ये मॉनसून सत्र जो है चलेगी और बता दें कि सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। मॉनसून सत्र को लेकर यह सर्वदलीय बैठक थी, लेकिन विपक्ष की ओर से वॉकआउट कर लिया गया। और बताते हैं संसद का मॉनसून सत्र जो है वो एनेक्सी में मीटिंग चल रही थी, क्योंकि सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। अलग अलग राजनीतिक दलों के जो नेता थे वो शामिल थे। वहीं सुदीप बंदोपाध्याय और डॉक्टर काकोली घोष को भी इस मीटिंग में बुलाया गया था। मॉनसून सत्र के कामकाज को लेकर चर्चा हुई। अलग अलग दल के राजनीतिक जो नेता थे वो वहां पर शामिल थे। सुदीप बंदोपाध्याय और डॉक्टर काकोली घोष को बुलाया गया था। 20 जुलाई से 13 अगस्त तक ये मॉनसून सत्र जो है वो चलेगा। आपको बता दें कि इससे पहले इसके लिए दलीय बैठक बुलाई गई थी और मॉनसून सत्र के कामकाज को लेकर अहम चर्चा हुई। कई अहम विधेयकों और मुद्दों पर चर्चा संभव हुई। और इसी के साथ ही हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ चुके हैं। उनसे तमाम जानकारी इस मुद्दे पर लेंगे। राजीव, सबसे पहले तो मॉनसून सत्र की जो शुरुआत है वो कल से होने वाली है, लेकिन उससे पहले जो ये सर्वदलीय बैठक बुलाई गई उसमें जिस तरीके से विपक्ष की ओर से वॉकआउट कर लिया गया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया, इस पूरे मुद्दे पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? बिल्कुल, देखिए, यह जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी इसमें सरकार की कोशिश थी कि जो तमाम महत्वपूर्ण बिल हैं उसको लेकर के चर्चा किया जाएगा ताकि विपक्ष की इस पर सहमति रहे, विपक्ष इसको समर्थन दे और संसद का जो मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है, सोमवार से शुरू हो रहा है, वह सुचारू रूप से चले, सबकी इसमें सहमति हो, भागीदारी हो। यह एक परंपरा है, जब भी कोई सत्र शुरू होता है तो इस तरह की बैठकें होती हैं। लेकिन आज सबसे बड़ी बात यह रही कि आज जैसे ही सर्वदलीय बैठक शुरू हुई उसी दौरान विरोध देखने को मिला। जो विपक्षी दल हैं वो लगातार विरोध जताने लगा कि जो तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसद जो एनसीपीआई में शामिल हो गए हैं, मतलब एक उनका पार्टी ही बन गया है, क्योंकि एनसीपीआई में कोई ना विधायक था ना सांसद था। अब इनके जाने के बाद वो एक पार्टी बन गई है और उन्होंने एनडीए को समर्थन दे दिया है। और कल लोकसभा स्पीकर की तरफ से जो है बुलाया भी गया था सुदीप बंदोपाध्याय और काकोली घोष को। तो इसका जो है एतराज जो लोग कर रहे थे, विरोध जता रहे थे, सीधे तौर पर इन लोगों का विरोध था कि 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुआ था उस समय जो है डेमोग्राफी कुछ और थी। अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है और लोग टूट कर इधर से उधर जा रहे हैं, तो एक मतलब विरोध था। महत्वपूर्ण बात है कि देखिए, सरकार की कोशिश रहती है कि जब सत्र चले तो उसमें विरोधाभास न रहे, विरोध देखने को न मिले। तो आज सर्वदलीय बैठक में ही विरोध देखने को मिला। हालांकि तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के बाद जो विपक्षी जो फ्लोर लीडर थे वो सभी लोग, चाहे प्रमोद तिवारी की बात कीजिए, मनीष तिवारी की बात कीजिए, ये सभी लोग वहाँ पे मौजूद रहे बैठक में और अभी अपने अपने पॉइंट को लेकर मतलब चर्चा चल रही है कि आने वाले समय में जो है टेबल पर किस विषय पर डिस्कशन होनी चाहिए। सरकार की तरफ से कोशिश है कि देखिए, जो महत्वपूर्ण विधेयक हैं, चाहे वो आयकर संशोधन विधेयक की बात कीजिए या राष्ट्रीय सम्मान कानून संशोधन विधेयक की बात कीजिए, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र संशोधन की बात कीजिए, और या अगर बात किया जाए तो जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन, जो फॉरेन अंशदान आता है तमाम एनजीओ को, उसको कैसे कंट्रोल करना है, इसको भी लेकर के सरकार बिल लेकर आने की तैयारी में है। तो सरकार की जो सोच है बहुत ही पॉजिटिव है, जनहित की
जनहित के मुद्दों को लेकर जो है पब्लिक में आना चाहती है, टेबल पर रखना चाहती है, उसे पास कराना चाहती है। बड़ी बात यह भी है कि देखिए सरकार चाहती है कि जो महत्वपूर्ण बिल है उसे पास करा लिया जाए। अब सरकार के पास संख्या बल भी इस समय हो गया है। जब भी सर्वदलीय बैठक बुलाई जाती है सरकार की ओर से, जब भी सर्वदलीय बैठक बुलाए, तो इसके पीछे का जो विचार होता है वो ये होता है कि सत्र सही से चले। जब शुरुआत होती है तो क्योंकि लगातार देखा जाता है कि सत्र में बाधाएं मिलती हैं, तो अब ऐसे में विपक्ष की ओर से जो ये वॉकआउट किया गया, विपक्ष की ओर से क्या कुछ कहा गया कि आखिर उनकी ओर से ये वॉकआउट क्यों किया गया है? क्योंकि सर्वदलीय तो इस विचार से होती है ना कि सही से सत्र चले, लेकिन उससे पहले ही विरोध देखने को मिल गया। बिल्कुल, देखिए जो 2-3 महत्वपूर्ण बिल हैं जो चर्चा में है, देखिए चाहे वो महिला आरक्षण संशोधन बिल की बात कीजिए या परिसीमन बिल की बात कीजिए, सरकार की यह कोशिश है कि 2029 लोकसभा चुनाव के पहले इस परिसीमन बिल को पास करा लिया जाए। जो पार्लियामेंट में बैठने की जो सीटों की संख्या जो बढ़ी है, जो टारगेट रखा गया है वह 800 से 850 का, उसे पूरा कर लिया जाए और 33% महिला आरक्षण जो देने की बात सरकार कर रही है उसे 2029 लोकसभा चुनाव के पहले दे दिया जाए। साथ ही सरकार की कोशिश है कि सभी राज्यों में 50% सीट बढ़ाई जाए, लोकसभा और विधानसभा। तो महिलाओं को जो 33% आरक्षण देने की बात चल रही है वह उन्हें मिल जाएगा। आधी आबादी की हक की जो बात की जा रही है, अब देखिए इस समय वर्तमान में अगर देखा जाए तो एनडीए में जो संख्या बल है वो बढ़ गया है, क्योंकि देखिए टीएमसी से जो है 20 सांसद एनसीपीआई में आ गए हैं और शिवसेना उद्धव गुट से जो है 6 सांसद शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। तो वर्तमान में जो जोड़ा जा रहा है, जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से लोकसभा में 318 संख्या बल हो गया है और 44 और सीट चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि देखिए जो ये 2/3 बहुमत चाहिए, ठीक है तो जो राजीव, पार्लियामेंट में जो शुक्रिया आपका इस तमाम मुद्दे पर विस्तार से जानकारी देने के लिए।